तो सर आपने मुंबई को बहुत ही स्वच्छ किया, अच्छे से किया, तभी हम लोग आपके चरण में यहाँ पर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। आपकी सारी दुनिया आपकी सराहना कर रही है। लेकिन एक तीखा सवाल आपसे मेरा ये है, छोटा सा, इफ यू डोंट माइंड। नो नो, सवाल ही नहीं आता है। क्योंकि आपको जवाब देने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं गलत सर, किया हो भी हो आप तो लोगों को डिसाइड करने दो कि मेरा सही है या गलत है। तो जितने भी आप हॉकर्स हैं, जितने भी रोड पे फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, वो सारे गरीब लोग हैं, निहायत ही गरीब लोग हैं। किन किन के घर में शाम को खाना नहीं बनता होगा या जो भी प्रॉब्लम्स है, तो ये लोगों का आपने जब डेमोलिश किया, इन लोगों को वहाँ से वाइप आउट किया, तो आपके मन में ये चीज़ नहीं आई कि भाई मैं ये भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ? क्या हुआ एक्चुअली, आज भी आप जाओगे वहां पे कोई गरीब नहीं है, लेकिन समझो हम लोग अगर वो रास्ते में धंधा कर रहे हैं तो हम लोग उसको गरीब ट्रीट करेंगे। 12,000 का हफ्ता रोज वो पुलिस को, बीएमसी को, और कौन भाई है उधर का 12,000 का? हाँ, 12,000 का पहुंचा रहे हैं। सर ये गरीब है? हाँ, वही 12,000 हाँ, देने वाला गरीब है, इसीलिए वाह। हाँ, तो अभी ये तो नॉन ये है, इसमें कुछ छुपा छुपा कुछ नहीं है। जो मेरे जाने से बहुत सारे लोगों के पेट पे लात आ गई, मेरे लोग हो या जो भी है, तो नेचुरली देवर मेरे अगेंस्ट थे। अभी आपने जो बताया, गरीब बंदे का तोड़ते वक्त मेरे दिल में कुछ हुआ नहीं क्या, मुझे लगा नहीं क्या बाबा ये गरीब क्या करेगा, कि अगर इसका धंधा टूट जाएगा तो कल क्या खाएगा। एक बहुत अच्छा किस्सा आपको सुनाता हूँ। वालपाकड़ी में एक दुकान बना था हैंडीकैप में, 80% हैंडीकैप पर्सन। माँ थी, एक बहन थी उसको, उसकी जिम्मेदारी के लिए 2-2.5 लाख रुपए का दुकान बनाया था। और मैंने जब पूछा कि इसका लाइसेंस क्या है, मैंने हम बीएमसी ने दिया हुआ कुछ पेपर है तो बताओ, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि कुछ नहीं है, हमने अपने दिल से बनाया है। तो मैंने जेसीबी को कॉल किया। जैसे मैंने जेसीबी को कॉल किया और वो बंदे का हालत देखने के बाद मेरे जो एई थे उनके दिल में थोड़ा हलचल हो गई, उनको दया आ गई। उन्होंने मेरा पहली टाइम मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंखों से इशारा किया, सर नहीं। बोलो ठीक है, नहीं तोड़ते हैं, चलो हम चाय पीते सामने जाके। नूरबाग के जंक्शन पे मैं उसको चाय पीने लेके गया। उनको कुछ सवाल मैंने पूछे और मैं समझो हम लोग सब हमारी सोच के लिए पकड़ते कि 100 हैंडीकैप लोग हैं, उसमें से 4 लोग मेरे पास बाकायदा परमिशन मांगने के लिए आ गए। उनको मैं परमिशन देने की फिराक में हूँ कि मैं सोचता हूँ कि इसको परमिशन देना है तो ये जगह पे बैठेगा क्या, ये जगह पे बैठेगा, इस पे बैठेगा तो पीछे वाले को कुछ तकलीफ हो जाएगी क्या, हाँ ये इसका धंधा चलेगा क्या, ये सब चीज़ें हम लोग देख के उनको एक जगह दे देते हैं। फिर उसमें हमारे परमिशन के ऊपर फिर वो नैसो बोल के एक संस्था होती है, वो नैसो उनको फंडिंग देती है, जो भी उनको जो बेसिक खर्चे है वो सब, उससे वो सब उनका धंधा बैठ जाता है। और ईयरली उनको लाइसेंस फी बीएमसी में पे करना पड़ता है और ये उसका धंधा चालू हो जाता है। अभी ये जो बंदा था वो ना मेरे पास आया था, ना उसने आना जरूरी समझा। उसने अपने मन से वहां पे 2-2.5 लाख रुपए खर्चा करके दुकान शुरू कर दिया, दुकान पूरा भर दिया। और करते वक्त उसे ऐसा नहीं लगा कि मैं जहाँ पे दुकान लगा रहा हूँ उसके पीछे से जो गाड़ियां निकल रही है वो गाड़ी को मेरा दुकान अड़चनी कर सकता है, गाड़ी निकल नहीं पाएगी। लेकिन परमिशन का सवाल नहीं था, किसी को पूछने का सवाल नहीं था। सो नो प्लानिंग अथॉरिटी वाज इन्वॉल्व कि बाबा तू इधर नहीं थोड़ा पीछे ले, ऐसा बोलने का भी किसी का हिम्मत नहीं था। बिकॉज ही वाज हैंडीकैप। इतना 80% हैंडीकैप बंदे को कौन वो सब दया ही दिखाएंगे। तो फिर बोला, मैंने मेरे यही को बोला तो ठीक है, बोला तोड़ते नहीं है, लेकिन मेरे और एक बात का सवाल का जवाब दो। आज 4 लोग अपने पास आ गए, 4 लोगों को हमने घर दे दिए, दुकान दे दिए। अभी देयर आर 96 हैंडीकैप्स इन द वर्ल्ड जो चाहते हैं कि उनको भी ऐसा बीएमसी से टेलीफोन बुक मिले या बिजनेस मिले, कोई तो अपना रोजी रोटी उस पर चलाए। तो बोला अभी 96 में से 2 आ गए मेरे पास, उनके लिए मैं अभी कुछ ना कुछ करके करने जा रहा हूँ। अभी जो बचे हुए 94 लोग हैं वो आए तो नहीं मेरे पास, लेकिन वो इसका दुकान अगर देखते हैं, इसको पूछते हैं अरे कैसे बनाया,
अभी क्या होता है, गलत करने वाला आदमी ये बड़ा चढ़ा के बोलता है, अरे वो साहब को मैनेज किया है, उसको दे दिया, इसको दे दिया, इसने परमिशन दे दिया। परमिशन कागज पे नहीं, मुंह पे बोल दिया कि तू लगा, कौन तेरा कुछ बाल में कुछ बिगाड़ नहीं। है। तो ये एक तो गलत काम कर चुका है, ऊपर से एक गलत मैसेज भी भेज रहा है कि हमारे लोग चोर चोर है, उनको थोड़ा मैनेज करो तो हो जाता है। अभी 94 लोगों को अगर लगता है कि ये इसने किया वो सही है, मैं भी लगाता हूं, फिर 94 अगर वो स्टॉल लग जाते हैं तो मैं किसका किसका स्टॉल तोड़ने जाऊँ, किसके ऊपर मैं वॉच रखूं। मराठी में एक कहावत है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नहीं है, काळ नहीं सुकावला पाहिजे। टाइम टाइम जो है, तो एक बुढ़ी अगर मर जाती है तो समझो 90 साल की बुढ़ी है, वो तो मरने वाली थी, लेकिन वो मर जाने के बाद वो रास्ता खुला हो जाता है। पीछे वाला 16 साल होगा, कौन 26 साल वाला होगा, कौन 40 साल वाला होगा, उसका रास्ता क्लियर हो जाता है ना। इसीलिए काळ नहीं सुकावला पाहिजे, टाइम को तुमको माफ नहीं करेगा, इसीलिए बोला है तोड़ना जरूरी है। कुछ नहीं बोला, चाय जैसे खत्म हो गई, मेरा यही बाहर आ गया, जेसीबी को लेके उसने तोड़ दिया वो दुकान। अभी यहाँ पे मैं, मेरा खुद का डिसीजन नहीं है, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर। मैं उदय कुमार शिरूरकर बोल के ऐसा उसके लिए प्यार मोहब्बत दिखा के मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। बराबर। आई एम नॉट सपोज टू। मेरी चेयर क्या बोलती है, उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया है क्या, डीपीएल फॉलो किया है क्या, नहीं किया है। अगर डीपीएल वो फॉलो नहीं करता है तो आई हैव ऑल द राइट्स टू डिमोलिश इट। ऑफ कोर्स। तो फिर उधर दया दया में किसको, इस पर आपने अपना प्योर ड्यूटी किया है। हो आपकी चेयर ने आपसे मांगा वो हो मतलब इसमें गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, जात पात कुछ नहीं होता है, गरीब गरीब श्रीमंत ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी देखो वो 12,000 देने वाला वो गरीब कहाँ से, और वो क्या है, वो मेरे पास आ सकता था एप्लीकेशन लेके, थोड़ा ज्यादा हैंडीकैप है तो मैं थोड़ा और कुछ मदद कर सकता था उसको, कि जल्दी प्रायोरिटी दे देता था। ऐसा होता नहीं, लेकिन लोगों में इतना मस्ती है ना, लोग ग्रांटेड लेते हैं बीएमसी को, जाओ कोई भी मैनेज हो जाता है। ये जो सोच है ना, वो सोच को तोड़ना है। बिल्कुल। वो सब नहीं है, उधर उधर कुमार उधर मिलेगा, और 100 में 2-4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो जब उनसे पाला पड़ेगा ना, उस वक्त आपको समझेगा कि बीएमसी क्या है। वी आर देयर, हम पगार ले रहे हैं बीएमसी से, बीएमसी के काम करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और कहाँ पे भी कुछ भी बांध दिया और उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये एक किस्सा नहीं है, मैं अगर बोलने जाऊँ ना तो 3-4 घंटे तो ऐसे अलग अलग किस्से के ऊपर मैं आपको अलग अलग वाकये बता सकता हूँ। तो आप पे कोई हमला, हाँ, तो शुरू में जब आया तब लोगों ने बहुत कोशिश की डराने का, धमकाने का। मेरी लड़की उसी दरमियान पुणे में गई थी, डीएस के कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था, बहुत अच्छा कॉलेज था, और डीएस कुलकर्णी चला रहा था, और पेरिस से और इटाली से उसके प्रोफेसर आते थे, बहुत अच्छा माहौल था। जैसे मैंने काम रुकने का नाम नहीं लिया तो लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, उसको, हाँ बेटी को, उसको धमकाना शुरू कर गया, माँ तो गई, अभी बाप भी जाएगा। तो रात भर रोती थी। तो किसी दिन मैं गया गाड़ी लेके 3:30 बजे, उसको उठाया, सब सामान उधर के उधर छोड़ दिया, और सब इंडक्शन वगैरह सब जो लिया था उसको लगने वाला है, वो सब मैं उधर ही छोड़ के उसको लेके आ गया। देन फॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर शी गॉट एडमिशन टू पर्ल अकेडमी, और उसका थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ठीक है, बुरा कुछ हुआ नहीं। तो बच्चों को डराने का, गाड़ी पे पत्थर फेंकने का, घर के बाहर कचरा रखने का, हाँ, खिड़की से नीचे खड़े रह के पत्थरबाजी करने की, आरटीआई डाल के मेरी बीबी की मौत के बारे में आरटीआई का इंफॉर्मेशन मांगने का, हाँ, और एक ने तो डिक्लेयर कर दिया था ये मर्डरर है, एक ने तो मेरा ये किया, अपना स्टिंग ऑपरेशन किया, जहाँ पे मैं उसको बोल रहा था कि मैं ठोक करके 4 लोगों को ठोक दूंगा और मैं निकल जाऊंगा, तू मेरा फिक्र मत कर, क्रिमिनल है ना, तो मैं देखता हूँ ना वो क्रिमिनल को, तू कौन क्रिमिनल का डर मुझे दिखाने वाला। तो उसने वो ये किया, शूट किया, और बाद में शाम में मुझे किसी पत्रकार का फोन आ गया कि इसके पास ऐसा ऐसा आपका सीडी है, और जिसमें आप ठोकने की बात कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस उसके लिए नहीं दिया है। बोला हाँ, बोला बरा, रोज बोलता हूँ। आम दिया हुआ है? हाँ, एक है मेरे पास, देख सकते हैं सर। मैं इसके लिए तो मना है दिखाने से। आपको गवर्नमेंट ने आम दिया? गवर्नमेंट ने मेरे प्रोटेक्शन के लिए दिया गया। ये सब चल रहा था, मेरे पीछे आम लेके लोग लगने लगे, तो डीसीपी और एडिशनल सीपी उन्होंने बहुत सीरियसली मैटर ले लिया, क्योंकि जो तरीके का मैं काम कर रहा था वो कोई नहीं कर रहे थे, और मेरा काम वो खुद देख रहे थे।
तो उन्होंने खुद रिकमेंड किया, आई एम द ओनली पर्सन इन कॉर्पोरेशन जिनको वेपन दिया गया है एंड स्टिल आई कैरी, क्योंकि मैं जो जब मेरे फेसबुक जनरली आम दिया नहीं जाता। नहीं, पहला अधिकारी हूँ मैं शायद इंडिया में पूरे अच्छा। कि जिसको आम लाइसेंस दिया गया। तो बाद में फिर उसने बोला ठीक है, बोला क्या सीढ़ी है, क्या बनाया है। मैं तो रोज बोलता हूँ सबको ठोकने का, जाता हूँ तो बोलना तो पड़ता है, लोगों को डराएंगे तो ही क्या काम हो जाएगा। सीधी बात है। तो ठीक है बोला, मैं आपको वो सीढ़ी भेज देता हूँ। तो उसने सीढ़ी भेज दिया। जैसे उसने सीढ़ी भेज दिया, मैं बाजू रख के बैठ गया। 10 मिनट बाद उसका फोन आ गया। उसने बोला अरे सर, कुछ सोचा क्या, आओ क्या मिलने के लिए। बोला मिलने को आने का जरूरत नहीं है, उदय कुमार शिरूरकर नाम का मेरा फेसबुक का पेज है, आप उसको ओपन करो, आपको आपने जो कुछ शूट किया है ना वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो अरे आपने उस पर डाल दिया? हाँ मैंने डाल दिया। मैं आई डोंट रिपेंट, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जो आपका हाथ पैर पकड़ूंगा, अरे नहीं नहीं बाबा गलती हो गया मेरा, माफ करो, ये पैसा ले लो, ये सब झूठे धंधे है, ऐसे मैं करता नहीं। क्योंकि मैं 2 पैसे का किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं खुद के पैसे की चाय पीता हूँ, वो वार्ड में भी घूमता हूँ। किसी से बोला भाई इतने होटल्स है हमारे पास, वो सिर्फ हमारे होटल में कदम लगा रखो इतना बोल के पीछे लगते हैं। मैं नहीं गया कभी खाना खाने के लिए उधर। बोला क्या जरूरत है मुझे, मेरे घर में अगर दाल रोटी बनती है तो मैं क्यों उधर वो ये करने जाऊँ कि बड़ा होटल है तो बाबा मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ खुशी होगी। कुछ नहीं खुशी होती मुझे, गरीब के घर भी खाऊंगा तो भी मैं हैप्पी। तो सर आपको अरमान नहीं होता है कि मैं बड़ी बड़ी कार में लूँ, 2-3 करोड़ की कार, या फिर अच्छा कोई 10 करोड़ 5 लाख की घड़ी पहनूं, या फिर मतलब चश्मे पहनूं 5-5 लाख रुपए के? तो ऐसा अरमान नहीं जाता? नहीं, पैसा है ना, मेरी माँ ने वो सबसे बड़ी बात हमको वो इनवाइट की है हम लोगों ने। पैसा धूल है। मेरे डैडी ने जो मेहनत से आगे वो जो उनका बिजनेस चलाया, मुझे इंजीनियर कर पाए। लेकिन उस वक्त भी मैंने कर्नाटक में एडमिशन इसलिए लिया कि मुझे वो उधर फ्री शिप अवेलेबल थी। बहुत सोच समझ के अभी खाना भी खाने आए तो हम लोग कभी भी किसी बड़े होटल में नहीं गए। एक आधा होटल था जहाँ पे ये मिलता था, एक करी शायद उस वक्त, हाँ एक करी में शायद 10 रुपए 12 रुपए अंडा करी। हाँ, तो वो खा के हम समाधान मानते थे, क्योंकि खाना सब खाते हैं, किसको क्या खुशी होती है। अभी मुझे एक बीच में 5 स्टार होटल में ताज में कुछ प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बोला कि सर ड्रेस कोड है, आपको ड्रेस कोड डाल के आना है। मैंने उनको सीधा बोल दिया मेरे पास ड्रेस कोड नहीं है, मैं बनाना भी नहीं चाहता हूँ। बनाने देने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो हमारे एक ये था बहुत फेमस, ये था अपना झब्बा कुर्ता बनाने वाला बी वार्ड में। वो बेचारा 4 बार मेरे कैबिन के बाहर अब मुझे मिलने के लिए, झब्बा देने के लिए रुक के गया, और बदकिस्मती से वो मर गया बाद में एक्सीडेंट में। वो एक्सीडेंट हो गया उसका। तो मुझे तो वैसे लालच नहीं लगी। और देखो अल्लाह मालिक है, वो बैठा है ना, वो बोलता है ना, वो कभी तुम्हें कुछ कम नहीं पड़ेगा। मेरा एक अपना देवेंद्र फडणवीस साहब का एक क्लासमेट था, वो कुछ वजह से मेरे साथ में घूम रहा था अपना वो उधर वार्ड में। रिटायर हो चुका था मैं। उसके बाद में कोई अपना जो भोरी मोहम्मदन एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आ गया। उन्होंने दूर से देखा मुझे बोला, हाथ किया मुझे, बोला हाँ बोलिए। मैंने बोला, तो डर था थोड़ा कि कैसे मिलूँ। तो बोला हाँ हाँ ये बोला। आने के बाद वो मेरे पास आ गया, उसने पूछा मुझे सर हाथ मिला सकता हूँ? अरे बड़ी खुशी से बोला गले भी लग सकते हो। तो उसने हाथ मिलाया, गले लगा, हाँ, और खुश होके जाने लगा। तो मेरे साथ में जो नागपुर का प्रकाश था, उसको अजीब लगा कि इतना उम्र वाला बंदा आता है, दुआएं देता है और निकल जाता है। उसने उसको बुलाया, आपके ऊपर इन्होंने कुछ एहसान किया है? हाँ बोला, बहुत बड़ा एहसान किया है। बोला क्या किया है? वो मीनारा मस्जिद के पीछे की जो दुकान जो तोड़े ना, उसमें मेरा 60 लाख का एक दुकान था, ये इन्होंने तोड़ा। तो नुकसान किया है। हाँ, तो फिर वो अजीब हो गया। वो लोग बोला अरे ऐसे कैसे, इतना आपका नुकसान किया और आप उनको दुआएं दे रहे हो और इतना आप उनके तारीफ कर रहे हो, हाथ मिलाने के लिए इतने बेताब हो? तो हाँ बोला, ये खुदा का बंदा है, हम गलत थे, ये सही था, इसलिए इनको आज भी हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज द सर्टिफिकेट। ओके, तो आपने ये आपकी पूरी जिंदगी की जर्नी बता दी। तो ये सब में तो आप मेरी नज़र में, आप पब्लिक की नज़र में पता नहीं, मेरी नज़र में तो आप हीरो ही हीरो दिख रहे हो, क्योंकि आपने हर बॉल पे सिक्सर लगाया।
तो सर आपकी इसमें पर्सनल लाइफ भी स्पॉइल हुई होगी, बट ऑब्वियस बहुत हो गई। जो देश के लिए कुछ करता है उसकी पर्सनल लाइफ तो स्पॉइल होना ही पर्सनल है। लाइफ शुरू से ही मेरी खराब हो गई। मेरी बीबी जाने की वजह भी वही थी। मैं जब लगा बीएमसी में तो मेरे हिस्से नाइट शिफ्ट आई थी, और ऐसी नाइट शिफ्ट थी जो 12 महीने रात वाली थी, जो मैंने 12 साल की, और 2 साल मैंने जाग के की, शाम और शाम। मेरे लगने से पहले कम से कम 26 साल से लोग वहां सट रहे थे। मैनुअल में उतरने का था, 40 फुट 30 फुट काम करने का था मैनुअल में उतर के। बहुत बुरा जिंदगी था। कोई 42 को क्रॉस नहीं करते थे, सब मर जाते थे, अंधे हो जाते थे। तो किसी को मैंने 6 लोगों को बीएमसी में लगते ही मैंने काम से निकाल दिया। ये ऐसे ही वो क्या काम का स्वरूप ऐसा था, तो दारू पी के आते थे, दादागिरी करते थे, मारामारी करते थे, और मैं तो ये सब सह नहीं सकता था, क्योंकि उधर एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैंने 6 लोगों को बीएमसी से पूरा सर्विस से रफा दफा कर दिया। उसी दरमियान मेरे डैडी आ गए, और बड़े शान से मैंने उनको बोला, बाबा आम्ही 6 लोकांना कामावरून काढून टाकलं. खूप मस्ती होते, दादागिरी करायचे, असं करायचं तसं करायचं. भाई लोक होते सगळे बॉम्बे सेंट्रलचे. कुछ नहीं बोला उन्होंने। एक सवाल पूछा मुझे थोड़ी देर बाद, उस वक्त कुछ नहीं बोला, ना मुझे अप्रिशिएट किया, ना कुछ सराहा सराहा. मला अरे महापालिकेत किती जणांना तू लावलास नोकरीला? तो बोला नाही, माझ्या हातात नाही ते, आमची अपॉइंटमेंट एजन्सी वेगळी आहे. मग तुला वाटत नाही का तू कोणाच्या पोटावर पाय मारलास? तो म्हटलं, पण त्याला पर्याय नव्हता. तर त्याची दादागिरी एवढी होती की ती लोखंडाची चेअर माझ्या आधीच्या माणसाच्या डोक्यात मारली होती. ती चेअर पुरी बेंड झाली होती, आणि तो पळून गेला. माझा तो सबीन होता, तो म्हणून त्या जागी मी गेलो. आणि तो कधी मला अटॅक करायच्या आधी मी मी केलं ना. तर म्हणाले, तो स्नेक बघितलाय का, साप बघितलाय का? तो विष असतं ना सगळ्या सापात? नाही म्हटलं, सगळ्यांमध्ये नसतं, काही मध्ये असतं, काही मध्ये नसतं. तर समोरच्याला कसं कळणार की ह्याच्या तोंडात विष आहे का नाही आहे? मैंने बोला, हाँ बोला, वो तो समझेगा नहीं किसी को, तो तू सिर्फ डरा सकता था, धमका सकता था, तुझे क्या मालूम क्या 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 हो रहा है? तो एक तरीका तुझे आजमाना चाहिए था, तू यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल सच नॉनसेंस. मुझे भी बहुत बुरा लगा. तो मैंने उसी वक्त ठान लिया कि जो गलती की है उसको मैं अभी पूरा मैं रिपेयर कर दूंगा. एंड आई वर्क फॉर 14 years. आई गॉट मैरिड आफ्टर नाइट शिफ्ट. हाँ, एट द एज ऑफ 38 years मैंने शादी किया. फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बीवी मिल गई, इतना इंतजार करने के बाद में भी. मेरी भी एक सोच थी कि एक ही लड़की देख के शादी करूंगा. हाँ, 10 लड़कियां देखूंगा नहीं, और वैसा ही सब हो गया. एक लड़की का फोटो देखा, उससे पहले कोई लड़की देखी नहीं थी, और वो जिंदगी में मेरे आ गई. बहुत अच्छा चल रहा था. लेकिन एक इंसिडेंस हो गया. मेरी साली जो 17-18 साल की बच्ची थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया घर पे, और उसने पेस्टिसाइड पी के आत्महत्या कर दी. और दैट टाइम माई वाइफ वॉज प्रेग्नेंट. 3 दिन में उसका डिलीवरी हो गया. तो वो जो उसका इम्पैक्ट था, वो जो बहन जाने का, दैट फॉलोड हर टिल हर डेथ. हाँ, उसका पर्सनालिटी डबल हो गया. कभी अच्छी रहती थी, कभी वो वायलेंट हो जाती थी. हाँ, डिस्टर्ब हो गई पूरी. वजह हुई थी. तो मैंने बहुत संभाल लिया. इधर ऑफिस का टेंशन तो रहता ही था. ऑफिस में कोई सीधी मुंह मुझे बात नहीं करता था, कोई मुझे मदद नहीं करता था, क्योंकि उनका सबका धंधा बंद हो रहा था. तो दोनों इस पे संभालना, इट वॉज, मेरी जगह और कोई होता तो श्योरली वो जाके दारू पीने को जाके बैठ जाता था. अभी किसी ने कमेंट किया उसके ऊपर फेसबुक पे कि ये साहब रोज शाम को आके पूरा दारू पी के पड़ा रहता था ऑफिस में. मैं बहुत हंसा. बोला, जिसने दारू को हाथ नहीं लगाया उसके बारे में लिख रहा है बंदा. अरे सोचो तुम. एविडेंस क्या है? नहीं, एविडेंस छोड़ो, दुनिया जानती है ना मुझे. मैंने क्या किया, मैंने सबसे बड़ी बात की, मैंने औरतों को बहुत रिस्पेक्ट किया. मेरी ऑफिस में काम करने वाली हर औरत को मैंने बहन का दर्जा दे दिया. उनके लिए मैंने जिम्नास्टिक शुरू कर दिया. उनको सबको कंपलसरी था 1 घंटा उनको जिम में जाना है, चाहे जो भी पीरियड में हो. उनका जो जो कुछ लोगों से बाहर से प्रेशर था, वो सबको मैंने नील कर दिया. मैं बुला लेता था, क्या है उनसे बात नहीं करने का, मुझसे बात करो. अब मुझसे बात करो बोलने के बाद में हवा निकल जाती थी लोगों की. और बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया मैंने. आप किसी को भी पूछेंगे मेरे साथ में काम किए हुए, दे आर सो हैप्पी. आज भी मुझे फोन करके बताते हैं, सर आपका जमाना अलग था, आपके राज्य में हम लोगों ने जो मजा किया, जो तरीके से काम किया हंसते खेलते, वैसा जिंदगी में कभी हमारे हिस्से आया नहीं.